इस्लामाबाद पुलिस और इमरान खान की सिक्योरिटी के दरमियान डेडलॉक है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी को गैर मुसल्लह रहने की हिदायत की है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में शिरकत के लिए जमान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान एक काफिले के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। काफिले की सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त हैं और प्राइवेट गार्ड्स भी इमरान खान के काफिले के हमरा हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद, इमरान खान का काफिला इस वक्त कहाँ पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मोटरवे पर कोट मोमिन क्रॉस कर रहे हैं और जब हम लाहौर से चले थे तो उसके बाद जो स्पीड थी काफ़ी तेज़ थी रफ्तार, और रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो इलाके वहाँ से गुजरते रहे जैसे शेखुपुरा, सुखे की, उसके अलावा कोट मोमिन आया। यहाँ पर जो मरकजी क़यादत थी और बाकी जो लोग थे उन्होंने इमरान खान के काफिले को वेलकम कहा, फूल निछावर किए गए और इस वक्त कोई 120 से 130 की रफ्तार से हम जा रहे हैं और इस वक्त 218 किलोमीटर बाकी सफर है। इस वक्त हाफ तकरीबन हो चुका है, आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा रास्ता तय होना है। तकरीबन 2.25 घंटे लगेंगे, 1.5 से 2.25 घंटे। अच्छा जवाद, ये बताइएगा जो काफिला इमरान खान के साथ है वो कितना बड़ा काफिला है और दूसरे शहरों से भी लोग इस काफिले में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों के, केपी के से भी और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर जो हैं वो भी इस वक्त काफिले के साथ हैं और मरकज़ी क़यादत जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ दूसरी गाड़ियों में मौजूद है। आप सेफली कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की, गाड़ियों की। बल्कि गाड़ियाँ ये भी होता है कि लोग कुछ मिल जाते हैं, कुछ रास्ते में रह जाते हैं, फिर अगला कारवां मिल जाता है। तो इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की साथ चल रही है। तो अंदाजन कितनी गाड़ियाँ हैं इस काफिले में? जवाद मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन जो जैसा कि जिस रफ्तार से इमरान खान का काफ़िला रवा दवा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 बजे के लगभग ये काफ़िला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएगा और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के भी मनाजिर हमने आपको दिखाए जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये जमान पार्क लाहौर के मनाजिर हैं। तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे के लगभग जब इमरान खान एक काफ़िले की सूरत में जमान पार्क लाहौर से रवाना हुए और अब कोट मोमिन तक उनका काफ़िला पहुँच गया है। तकरीबन 12-1 के दरमियान इनका काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएगा। और आपको ये भी बताएं, इमरान खान की तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद इमरान खान का काफिला पहुंच जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी और अहमद सुबहान हमारे साथ हैं। पहले रुक करेंगे अरफा फिरोज जकी से, जानेंगे अरफा फिरोज बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस टाइम जो लेटेस्ट अपडेट हमें ये मौसूली है, जैसे कि मैंने बताया था जियो न्यूज़ के नाज़रीन को कि जो बाबर रवान है और शिबली फराज हैं वो अंदर गए थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव जज के साथ उन्होंने जो बातचीत की है। और अब जो लेटेस्ट हमें मजीद बताया गया है कि जो लिस्ट है पीटीआई के लीडर्स की उनमें इजाफा कर दिया गया है। उसमें शाह फरमान का नाम आ गया है, आमिर यानी का नाम आ गया है, फवाद चौधरी का नाम आ गया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये लीडरान की लिस्ट में तो इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो पीटीआई के बुकला हैं जिनमें जो इंतजार पंजो था, नईम पंजो था, उनके नाम अभी तक जो है वो उसमें लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। और एट द सेम टाइम जो सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी है इमरान खान की, उनके भी नाम इस टाइम लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। तो यानी कि फिलहाल जो एक मजीद अपडेट हमें पेशअप जो इसमें हम लोग ऐड ये कर सकते हैं कि जो पीटीआई के लीडरान है उनमें मजीद जो है लिस्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन जो कारकुनान है वो और जो पीटीआई के बुकला हैं उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो आईएलएफ है, इंसाफ लॉयर्स का जो फोरम है, उनकी जानिब से भी कॉल दी गई है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो सवेरे पहुंचना है और इमरान खान के लिए साथ जो है वो यकजहती का इजहार करना है। लेकिन जो आईएलएफ के जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, उनको भी फिलहाल अंदर आने की इजाजत नहीं होगी और कारकुनान को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी के हवाले से आपको मैं कुछ अपडेट यहाँ देता चलूँ कि पेंट बॉल गन जो है यहाँ हमें जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके हाथों में दिखाई दी है। अब ये पेंट बॉल गन जो है वो क्या है? पेंट बॉल गन जो है वो उसके 2 फायदे होते हैं अगर आप किसी पर जो है उसको निशाना रखकर फायर करो। पहले तो ये कि उसमें जो पेंट है वो लग जाएगा तो निशानदेही हो जाती है कि ये इस बंदे को जो है वो ये पेंट बॉल जो है वो गन से जो फायर किया गया। और दूसरी बात है कि वो जो पेंट होता है उससे अगर जिस्म पर वो लगे तो जिस्म में जो खारिश पैदा हो जाती है। और ये इसी तरह की टैक्टिक्स हैं कि अगर मुजामत पीटीआई कारकुनान की जानिब से अगर की जाएगी
तो उनको गिरफ्तारी करने में जो है वो इनको जो है वो आसानी होगी इस्लामाबाद पुलिस को। इस्लामाबाद पुलिस ने ये क्योंकि कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मुज़ामत की जाएगी उनकी जानिब से जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो पीटीआई कारकुनान हो, चाहे वो जो इमरान खान के वुकला हैं, चाहे वो ILF हो, उनको जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा और उनको जो है वो यहाँ से जो है गिरफ्तार करके बगते बंद गाड़ियों में जो डाल दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि क्रेन इस टाइम जा रही है और ये क्रेन वो है जो यहाँ सिक्योरिटी के मुख्तलिफ जो है या जो पिलर्स हैं वो रखने के लिए यहाँ है ताकि जो कारकुनान है उनको रोका जा सके। और इसी तरह अंदर भी जो है वो काफी तादाद हमें नजर आ रही है जो इस्लामाबाद पुलिस के FC के और पंजाब पुलिस के कारकुनान जो एहलकार हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हैं और इस टाइम बाहर भी हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजर है वैसे वैसे सिक्योरिटी भी जो है वो सख्त होती जा रही है। जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे सिक्योरिटी मजीद सख्त बनाई जा रही है। और अब से कुछ देर पहले IG इस्लामाबाद ने भी इस जगह का दौरा किया है। अहमद सुबान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सुबान, आपसे जानना चाहेंगे कुछ SOPs जारी किए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जिसके मुतालिक चंद जो निकात हैं वो अहमद अरफा फिरोज़ ने ही बताए, तो इससे मुतालिक कुछ गुफ्तगू हुई है PTI जो इमरान खान की सिक्योरिटी टीम है उसके मुतालिक क्या है? अभी तक उससे पहले तो यही था कि डेडलॉक बरकरार था, इस वक्त सिचुएशन क्या है? उनसे कुछ मजीद बात हुई है? जी बिल्कुल, अब जिस तरह से IG इस्लामाबाद ने भी दौरा भी किया है और तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उनका जायजा भी लिया गया, तो इसी तरह सिक्योरिटी इंतजाम को अब मजीद ब्रीफ किया जा रहा है। और जिस तरह से अब इमरान खान जब लाहौर से रवाना हुए और उनकी सिक्योरिटी ने भी एक तो इनकार कर दिया था टेलीफोनिक राब्ते पे रात गए नहीं कि वो तमाम तर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी है या दीगर तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार इमरान खान के साथ मौजूद है वो लाहौर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी आएंगे और उसके अलावा वो इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल होंगे। तो अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों में ही क्योंकि चूंकि दफा 144 का निफाज है और यहाँ पर सॉरी शहरियों के दाखिले की और इकट्ठे होने की इस तरह बड़ी तादाद में इजाजत नहीं है, तो जो मोटरवे टोल प्लाजा है वहां पर भी अब जो सिक्योरिटी नफरी है उसको तैनात कर दिया गया। और इसी तरह जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है और इसके अतराफ के तमाम तर जो रास्ते हैं जिसमें G14 है, G11 है। G14 पहला वो सेक्टर आएगा कि जब इस्लामाबाद की हदूद में इमरान खान दाखिल होंगे तो वहां पर भी अब सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 4000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अतराफ में तैनात किए गए। अब जिस तरह से अरफा फिरोज ने बताया उसका अब हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको आंसू गैस के शेल, वाटर कैनन जिसमें के अलावा तकरीबन 2000 के करीब अब ये जो पेपर बॉल बुलेट्स हैं जो कि दो मकासद जिस तरह से अरफा ने बताया कि एक तो वो जिस्म पर खारिश पैदा कर देंगे और दूसरा निशानदेही कर देंगे कि किस वर्कर पर या कौन अशखास है जिनकी जानिब ये फायर किया गया और उनको ही फिर गिरफ्तार किसी भी जगह से कर लिया जाएगा। इसी तरह इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से बार बार खदशात का इजहार किया जाता है और फिर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी अब एक पूरा लेआउट प्लान तैयार कर लिया गया जिसमें उनके साथ 2 जैमर्स होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के जो CTD की 5 गाड़ियां हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी, ये सिक्योरिटी डिवीजन की गाड़ियां हैं, ये उनके साथ होंगी। और फिर एक सेफ सिटी की कैमरा से लैस कनेक्टेड गाड़ी होगी कि जिसमें तमाम तर जो सेफ सिटी में बैठे ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, वो इस तमाम कॉन्वॉय को मॉनिटर कर सकेंगे। उनको भी प्लान में लेआउट में शामिल कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड जो इमरान खान के साथ आ रहे हैं या वुकला की जानिब से किसी भी शख्स की जानिब से अगर कोई मुज़ाहमत होती है तो उस सूरत में भरपूर एक्शन के लिए तमाम तर तैयारियां की गई हैं। 7 के करीब कैदी वैन हैं जो कि 3 मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में पहुंचा दी गई हैं। वाटर कैनन को पहुंचाया गया। जो आंसू गैस के शेल हैं वो तकरीबन 4000 के करीब 2500 आंसू गैस शेल हैं जो अब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। इसी तरह नफरी यूनिफॉर्म नफरी भी है और साथ में सिविल कपड़ों में भी जो पुलिस के एहलकार उनको तैनात किया गया कि वो सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। अहमद सुभान आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। अभी रुक करेंगे। अरफा फिरोज की बताइएगा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में किस किस को दाखिले की इजाजत होगी? देखिए, जो इस टाइम जो लेटेस्ट अपडेट जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो शिबली फराज साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के वो पहुंचे थे, उसके बाद बाबर रवान पहुंचे थे यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन चूंकि बाबर रवान साहब का नाम उस पर शामिल नहीं था तो PTI के ये जो सीनियर रहनुमा है शिबली फराज और बाबर रवान की जानिब से अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जज के साथ जो है रब्ता करने की कोशिश की गई थी। और फिर जो एहलकार हैं यहाँ इंतजामिया है वो बाहर आए थे। उन्होंने फिर कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो आपको अंदर बुला रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करें, लिस्ट के हवाले से जो बातचीत करें। क्योंकि जो PTI के जो लीडरान हैं उनका मुतअद्दिद लीडरान का यहाँ नाम शामिल नहीं था, जिसमें फैसल चौधरी, फवाद चौधरी, फैसल जावेद,
उनका नाम इसमें शाह फरमान का जो है वो नाम शामिल नहीं था, तो उसके वाले से बात करनी थी। तो वो अंदर गए हैं बाबर रवान साहब और उन्होंने जो है वो मुलाकात की है, बातचीत की है। तो जो अपडेट हमें मौसूल हुई है कि जो कुछ लीडरान है पीटीआई के, उनका नाम जो है वो शामिल कर दिया गया है और जो लिस्ट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिसमें फैसल चौधरी, फवाद चौधरी, शाह फरमान, इनका नाम जो है वो शामिल कर दिया गया, आमिर कियानी का नाम जो है वो शामिल कर दिया गया है, वसीम शहजाद का नाम उसमें जो है शामिल कर दिया गया है। तो अब ये जो लीडर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में दाखिल होने की इजाजत होगी। लेकिन जो इसका मसला बना हुआ है वो मजीद अपडेट लेते हैं। अरफा फिरोज भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सुबान भी हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं।